चलिए सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सोचते हैं। अगर हम यहाँ मौजूद इस पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो सोडियम ग्रुप ए का एलिमेंट है। ये अल्कली मेटल है। इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ये पीरियोडिक टेबल में यहाँ उल्टे हाथ की तरफ मौजूद है। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आम रुझान मालूम है कि जैसे ही हम सीधे हाथ पर ऊपर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो ये यहाँ पर एलिमेंट ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स पकड़ते हैं या हासिल करते हैं। यहाँ पर मौजूद ये एलिमेंट्स आमतौर पर इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ मौजूद एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ मौजूद ये सोडियम ज्यादातर इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। पीरियोडिक टेबल के दूसरी तरफ ये यहाँ क्लोरीन मौजूद है। ये ग्रुप 7 का एलिमेंट है और एक हेलोजन है। ये इलेक्ट्रॉन हासिल करने के अलावा और कुछ नहीं पसंद करेगा ताकि ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जादुई तादाद हासिल कर सके। ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब आप क्या तस्वीर कर सकते हैं कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं या इंटरैक्ट करते हैं तो क्या होगा? क्लोरीन सोडियम का इजाफी इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा और क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाएगा और फिर सोडियम सोडियम कैटाइन में तब्दील हो जाएगा। कैटाइन पॉजिटिव आयन को कहते हैं और एनाइन नेगेटिव आयन को कहते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है। सोडियम अब पॉजिटिव हो गया और क्लोराइड नेगेटिव आयन बन गया है। अब ये एक दूसरे की तरफ खींचेंगे या कह लें कि अट्रैक्ट होंगे और आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर ये आयोनिक बॉन्ड है। चलें अब एक ऐसी सूरत हाल के बारे में बात करते हैं जिसमें आयोनिक बॉन्ड ना हो, जहां एक एटम से दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल तौर पर ना पकड़े बल्कि इलेक्ट्रॉन्स बांटे जा रहे हो। इसकी एक मशहूर जमाना मिसाल पानी है। हम जानते हैं कि पानी H2O होता है और हर पानी के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है जो कि 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। ये दोनों बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। इन हर एक बॉन्ड में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक जोड़ा या पेयर होता है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बांटा जा रहा होता है। लेकिन हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल शेयरिंग नहीं होती। यहाँ पीरियोडिक टेबल पर नजर दौड़ाएं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मुकाबले में काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसी वजह से इन दोनों बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन के गिर्द ज्यादा वक्त गुजारना पसंद करते हैं। और हम ये पहले भी देख चुके हैं कि इससे इस पानी के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन वाले सिरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल को हम ग्रीक के लफ्ज डेल्टा से जाहिर करते हैं। हम इसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस हाइड्रोजन वाले सिरे पर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, मगर जैसा कि हम आगे वीडियोस में देखेंगे कि इस पार्शियल चार्जेस वाली तमाम चीज कभी कभार ठीक नहीं होती। अब मैं क्या करूंगी कि मैं आपको एक ऐसे तरीका कार के बारे में बताऊंगी जो कि कीमियाई साइंसदानों ने इजाद किया है और जिससे हमें मुख्तलिफ रिएक्शन के बारे में अंदाज़ा होता है कि ये रिएक्शन किस तरह से अमल में आएंगे। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहलाता है। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि ऐसी सूरत में जहां आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो तो आप देखेंगे कि ठीक है, ये तो पार्शियल चार्जेस हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बांटे जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये पार्शियल वाली चीज अच्छी नहीं लगती। तो अब मैं ये फर्ज करना चाहूंगी कि ये आयोनिक बॉन्ड है। फिर आप कहेंगे कि अच्छा, तो अगर ये आयोनिक बॉन्ड है तो इन जोड़ों में से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स पकड़ लेगा और फिर ऑक्सीजन के पास मुकम्मल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव 2 चार्ज, और हाइड्रोजन के पास मुकम्मल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर हमें पानी के मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने का कहा जाए तो हम लिखेंगे ये H2O। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट नेगेटिव 2 है और हर हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव 1 है। यहाँ गौर करें कि ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
पॉजिटिव एक और पॉजिटिव एक, पॉजिटिव 2 हो जाएगा और फिर यहाँ आपके पास नेगेटिव 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अच्छा, मैं कब से कह रही हूँ कि ये नेगेटिव 2 है, लेकिन मैंने नेगेटिव या माइनस का साइन इसके बाद लिखा है। तो अगर मुझे पॉजिटिव एक ऑक्सीजन स्टेट के तौर पर लिखना हो तो मैं इसे ऐसे लिखूंगी। ये ऑक्सीजन स्टेट लिखने का एक तरीका है जिसमें आयोनिक चार्ज या ऑक्सीजन स्टेट जाहिर करने के लिए साइन नंबर के बाद लिखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट कुछ नहीं है सवाए एक फर्जी आयोनिक चार्ज के। अब आप शायद कह रहे हो कि ये चीज तो थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, इसने किसी ना किसी तरह ऑक्सीजन को मुलव्वस किया है, इसीलिए ये ऑक्सीजन स्टेट कहलाते हैं। और मैंने भी इससे इसी तरह से समझा था। आप कहेंगे कि देखिए, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, तो ये बात समझ में आ रही है जब हम ये कहते हैं कि हर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, हर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हुआ है। अब ये बात भी समझ में आ रही है कि ऑक्सीजन किसी और चीज को ऑक्सीडाइज करेगा। ये चार्ज ऑक्सीजन से लिया तो इसलिए ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब ऑक्सीडाइज के अलावा एक इस्तेलाह रिड्यूस भी होता है, और इस लफ्ज यानी रिड्यूस का ख्याल ऐसे आया कि ऑक्सीजन का चार्ज रिड्यूस कर दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिड्यूस हुआ है। और इसलिए यहाँ ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को मुलव्वस कर रहा है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे अल्फाज से ही शुरू हो रहे हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये देखें, अगर यहाँ ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो और इसका एक्वस सॉल्यूशन हो, तो यहाँ ये हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब जैसे कि हमने पानी के लिए भी देखा कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से एक है, तो ये इस कोवेलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन्स पकड़ लेगा, फिर इसके पास यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसके बारे में ऑक्सीडेशन स्टेट के तौर पर सोचें, यानी जब हमें कहा जाए कि ये कोवेलेंट बॉन्ड के बजाय आयोनिक बॉन्ड है, तो फिर इन एटम्स के ऊपर कौन से चार्जेस होंगे? इधर इस सूरत में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा और इसके पास मुकम्मल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो इसके ऊपर मुकम्मल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये सब फर्जी है। एक बार फिर बताती चलूं कि असलियत तो ये है कि ये पार्शियल चार्जेस हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन फर्जी या हाइपोथेटिकल बात ये है कि यहाँ ये मुकम्मल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ ये मुकम्मल नेगेटिव चार्ज है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। अब हम कहेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोरीन से ऑक्सीडाइज हुआ है, और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि फ्लोरीन का फर्जी या हाइपोथेटिकल चार्ज रिड्यूस हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन रिड्यूस हुआ है। अब आप कहेंगे कि रुके रुके जरा यहाँ तो देखें, हम लफ्ज ऑक्सीडाइज का इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि यहाँ तो कोई ऑक्सीजन दिखाई ही नहीं दे रहा। तो असल में यहाँ फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ वो किया है जो ऑक्सीजन करता है। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया है। अब मैं इसे इस तरह से याद रखती हूँ कि अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज होती है तो इसका मतलब ये होता है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया है, और मैं इसके बारे में ऐसे सोचती हूँ कि ऑक्सीजन भी तो यही करता है ना, तो इसने भी वही किया जो ऑक्सीजन अमूमन करता है। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये दूसरे तमाम एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। तो इसको जिस निमोनिक से मैं याद रखती हूँ वो है ऑयल रिग। अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस और रिडक्शन इज गेन। यानी ओ से मुझे ऑक्सीडेशन याद रहेगी और एल से मुझे लॉस याद रहेगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, यानी जब इलेक्ट्रॉन खो दिया जाएगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन हासिल किया जाएगा यानी गेन किया जाएगा तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे। तो ये इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका है।